मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो, नाही परत कही अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। अब इन जोग संदेशनी, सुनी सुनी बृहनी बृह दही, चाहती हुती गुहारी, जीती तय उत्तय धार बही, सूरदास अवधीर धरी, क्यों मर जाता न लही। मांझ में आधार सहारा यानी कि डिपेंड होना किसी के ऊपर, आगमन आने की, बिथा व्यथा यानी कि अपना दुख, बिरहीनी वियोग में जीने की यानी कि किसी के बिछड़ने के दुख में जीने की, बिरही दही विरह की आग में जल रही, होती थी गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जीतई तय जहां से उत उधर वहां, धार योग की प्रबल धारा, मर्यादा प्रतिष्ठा, लही नहीं रही नहीं सही नहीं रखी। कवि एवं कविता का नाम, कवि का नाम सूरदास, कविता का नाम पद। प्रस्तुत पद्यांश का प्रसंग स्पष्ट कीजिए। इसमें गोपियां श्री कृष्ण से अत्यधिक प्रेम करती हैं, किंतु वे मथुरा में जाकर वहां के राजा बन जाते हैं। वे गोपियों को अपना कोई प्रेम संदेश भेजने की बजाय उद्धव के द्वारा योग मार्ग अपनाने का संदेश भेजते हैं। यह संदेश उन्हें कटे पर नमक के समान प्रतीत होता है यानी कि लगता है। वे इस संदेश को सुनकर आहत हो जाती हैं यानी कि दुखी हो जाती हैं तथा उद्धव और श्री कृष्ण पर व्यंग्य करती हैं। घ पाठ प्रस्तुत पद्यांश की व्याख्या कीजिए। विरह की पीड़ा से व्याकुल गोपियां श्री कृष्ण के मित्र उद्धव को उपालंब देती हुई कहती है यानी कि उलाहना देती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई है, अर्थात हमें श्री कृष्ण के लौटने की पूरी आशा थी। अब हम अपने मन की बात उन्हें बता देना चाहते थे, किंतु अब उनका यह संदेश मिलने पर भी वे नहीं आ रहे हैं। हमारे मन की बात मन में ही रह गई है। हे उद्धव, अब तुम ही बताओ कि अपने मन की बात को भला हम किसे जाकर कहें। प्रेम की बात हर किसी के सामने कहीं भी तो नहीं जा सकती, यानी कि हम अपने मन की बात सिर्फ अपने प्रेमी के साथ ही कर सकते हैं। अब हम तक श्री कृष्ण के लौट आने की आशा को अपने प्राणों का आधार बनाए हुए थी, यानी कि इसी आशा में जीवित थी गोपियाँ। इसी उम्मीद पर तो हम तन मन में से विरह की व्यथा को सहन कर रही थी, किंतु तुम्हारे इस योग के संदेश को सुनकर हमारी विरह व्यथा और भी भड़क उठी यानी कि जल उठी। यह हमारा दुर्भाग्य ही है, यानी कि हमारा दुर्भाग्य है कि जिधर भी हम अपनी रक्षा के लिए सहारा चाह रही थी, उधर से ही हमें योग साधना की धारा बह निकली। कहने का तात्पर्य यह है कि गोपियां चाहती थी कि श्री कृष्ण आकर उनकी व्यथा को दूर करे, यानी कि उनके दुख को दूर करे, किंतु उन्होंने योग साधना का मार्ग अपनाने का संदेश भेज दिया। इससे उनकी वियोग की ज्वाला यानी कि आग और भी भड़क उठी। और सूरदास ने बताया है कि गोपियां कह रही हैं कि अब तो श्री कृष्ण ने सभी लोक मर्यादा त्याग दी है, उन्होंने हमारे प्रेम का निर्वाह करने की अपेक्षा हमें धोखा दिया है। भला ऐसे में हम धैर्य कैसे रखें। घ पार्ट गोपियों की कौन सी बात मन में रह गई है। गोपियों के मन में श्री कृष्ण के पुनः लौटने यानी कि दोबारा लौटकर आने की बात रह गई है, जो उनके संदेश के आने के पश्चात उनके मन में रह गई थी। अब अपनी प्रेम भावना को श्री कृष्ण के सामने प्रकट नहीं कर सकेंगी।
उद्धव के संदेश को सुनकर गोपियों की व्यथा घटने की अपेक्षा बढ़ गई। ऐसा क्यों हुआ? ढ पाठ। गोपियां श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती थी। वे श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर उनके वियोग यानी कि दुख की पीड़ा में जली जा रही थी। उद्धव ने उन्हें योग संदेश सुनाया और कहा कि तुम श्री कृष्ण को भूल जाओ और निर्गुण ईश्वर की उपासना करो। इस संदेश को सुनकर उन्हें लगा कि श्री कृष्ण ने उनके साथ दगा किया है, यानी कि उनको धोखा दिया है। इससे उनके विरह की व्यथा घटने की बजाय की अपेक्षा और भी बढ़ गई। गोपियों को श्री कृष्ण को गुहार लगाना अब व्यर्थ क्यों लगने लगा? गोपियों ने श्री कृष्ण को के प्रति अपना सब कुछ अर्पित कर दिया था, यानी कि अपना सब कुछ लौटा दिया था। वे श्री कृष्ण के बिना उनके विरह में व्याकुल थी, बेचैन थी। किंतु अब उद्धव ने गोपियों को श्री कृष्ण को भूलकर योग साधना करने का उपदेश दिया तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा, यानी कि वो सरप्राइज हो गई। जिसको वे गुहार कर सकती थी, अब जब वही योग का संदेश भेज रहे हैं तो फिर उनके सामने गुहार करने का लाभ भी नहीं हो सकता था। गोपियों ने किस मर्यादा की बात कही थी? गोपियां श्री कृष्ण द्वारा वादा न निभाने की बात कह रही थी। अब उनके लिए धैर्य धरना कठिन हो गया था। श्री कृष्ण को गोपियों के प्रेम की मर्यादा का ख्याल ही नहीं था। इस पद का भाव स्पष्ट कीजिए। इस पद में कवि ने गोपियों की विरह भाव का मार्मिक चित्रण किया है, यानी कि वर्णन किया है। योग साधना व निर्गुण ईश्वर की उपासना में मन लगाने के श्री कृष्ण के संदेश को सुनकर गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ जाती है। उनके मन में श्री कृष्ण के प्रति जो श्री कृष्ण के लौट आने की जो आशा थी वो भी खत्म हो जाती है। इसलिए वे अपने आप को अत्यंत असहाय समझने लगी थी। अब वे शिकायत करें भी तो किससे करें, क्योंकि उनकी इस दशा के लिए श्री कृष्ण ही जिम्मेदार हैं। दार बही का क्या अर्थ है? झ पाठ। दार बही का यहाँ लाक्षणिक प्रयोग किया गया है। गोपियों को लगा था कि निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा श्री कृष्ण की ओर से बहाकर उन तक पहुंची थी। उन्होंने ही उद्धव को निर्गुण ईश्वर की भक्ति की धारा देकर भेजा था। गोपियों के लिए क्या प्रिय है और क्या अप्रिय है? गोपियों के लिए श्री कृष्ण का प्रेम प्रिय है, यानी कि प्यारा है, और उद्धव की निर्गुण ईश्वर की उपासना अप्रिय है। गोपियां अधीर क्यों हो रही थी? गोपियां इसलिए अधीर हो रही थी क्योंकि उनके प्रियतम श्री कृष्ण ने प्रेम की मर्यादा का उल्लंघन किया था। इस पद के शिल्प सौंदर्य का वर्णन कीजिए। शिल्प सौंदर्य यानी कि यहाँ पे भाषा के बारे में बताना है। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। वियोग यानी कि यहाँ इस पद में वियोग यानी कि बिछड़ाव की बात की गई है। श्रृंगार का सुंदर चित्रण किया गया है। संदेशनी सुनी सुनी, बिरहनी विरह, धीरई धरही में अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पे एक ही वर्ड बार बार आया है, जैसे ध ध, बी सु सु, संदेश। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। मध्य के लिए मांझ, आधार के लिए आधार, पड़त के लिए परत आदि कोमल शब्दों का प्रयोग किया गया है। इस पद में प्रयुक्त भाषा की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। इस पद में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। कोमलकांत शब्दावली का सार्थक प्रयोग किया गया है। स्वर मैत्री के प्रयोग के कारण भाषा में लय विद्यमान है।
तद्भव शब्दों का विषय अनुकूल प्रयोग किया गया है। भाषा में ज्ञेय तत्व भी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए।